एक्वेरियंस। आज है बहुत ही शुभ सा दिन, क्योंकि आज है नवरात्रि स्थापना। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ये 9 डेज हैं, वो 9 डेज हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। जैसे न्यू मून, फुल मून पे जो एनर्जीज चेंज होती है, वैसे ही इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, इतना ज़्यादा पूजा पाठ होता है, इतना ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि रिचुअल्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एनर्जीज़ को अपग्रेड कर देते हैं, एनर्जी को बढ़ा देते हैं। बहुत सुंदर जो हैं दिन होते हैं, और स्पेशली मुझे बहुत पसंद है नवरात्रि। तो आज के दिन ये रीडिंग ज़रूर बनती थी कि इस नवरात्रि में आपको यूनिवर्स और माँ दुर्गा क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। लेट्स चेक एक्वेरियस। देखते हैं कि आपके लिए आने वाले 9 दिन क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं। आपको इन 9 दिन में क्या आउटकम मिलेगा, आपके लिए ये 9 दिन कैसे रहेंगे। शॉर्ट रीडिंग है, लेकिन डेफिनेटली आपको आपके 9 डेज का प्रेडिक्शन देगी। नंबर 9 है यहाँ पे। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। शफलिंग मैं आपके सामने ही करूँगी कार्ड की, और मैं पहले रीडिंग ऐसे बनाने वाली थी कि दुर्गा माँ आपको क्या ब्लेसिंग देने चाहती हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि माँ अगर कुछ दे रही है तो वो अगर आपको नेगेटिविटी भी होगी तो भी आपको उसको पॉजिटिव ही मानना चाहिए, क्योंकि वो एट द एंड आपके आउटकम में ब्लेसिंग ही रहेगी। तो मैं उसको ब्लेसिंग का नाम क्यों दूँ, मैं तो जो होने वाला है वो बताऊँ आपको। आप खुद उसको देखो, और फिर आपकी लाइफ की जर्नी में आप समझोगे अपने आप ही कि ये जो भी सिचुएशंस थी आपके लिए कैसी हैं। तो मैं तो आपको प्रिडिक्शन ही दूंगी कि क्या हो सकता है किस दिन, और कैसे रहेंगे आने वाले 9 दिन। लेकिन यहाँ पे 9 नंबर की बात होती है, और अगर आपने पहले भी कभी मुझे सुना हो तो नंबर 9 जो है वो कहता है कि कंप्लीशन की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो, अभी चीज़ें अधूरी हैं। जब हम 9 डेज की बात करते हैं, 9 नंबर की बात करते हैं, तो उसमें अपने आप ही एक एनर्जी होती है कि किसी भी टास्क को जिसमें भी आप हो, जो भी इनकम्प्लीट है, उन सबको फुलफिल करना है, उनको पूरा करना है। तब तक उसमें एनर्जी देनी है जब तक वो 10 नंबर की एनर्जी नहीं बन जाती। चाहे कोई बुराई है उसे छोड़ने की टास्क कर रहे हो, चाहे कोई अच्छाई है उसे अपनाने का टास्क कर रहे हो, आगे बढ़ना इन 9 दिन की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है। ये 9 डेज, ये जो एनर्जी फील्ड बन रहा है 9 दिनों में, ये आपको किस तरफ पुश कर रहा है, आपको क्या कंप्लीशन देके जाएगा, वो मैं यहाँ चेक करूँगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं एनर्जीज एक्वेरियंस के लिए। क्या एनर्जी रहेगी कुंभ राशि की इन 9 डेज में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। नवरात्रि के 9 दिन एक्वेरियस के लिए कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 9 डेज एक्वेरियंस के लिए क्या सब लेके आने वाले हैं, प्लीज बताइए। All right. Wow, we have yin and yang. We have goddess of the moon. We have garden and the gate. Temple path. 4th chakra. द वर्ल्ड। एक बार और शफल करके मैं लास्ट के 3 डेज की एनर्जी देखूंगी। पेशेंस। ओके, चलिए एक्वेरियस, तो इनको करते हैं क्लैरिफाई, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये 9 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। यहाँ पे पहला कार्ड है इन एंड यांग का। लेट्स सी कि ये कार्ड आपको क्या कह रहा है।
ओके, नंबर 11 की एनर्जी है, यहाँ पे 1-1 है, वहाँ पे 2-2 है। सो कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको, ठीक है, कुछ जस्टिस मिलने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे कभी हार्डवर्क किया था, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़े हुए थे आपके, कोई कंपटीशन था आपका किसी के साथ, उसमें आपकी जीत होने वाली है एक्वेरियस। आप जीतने वाले हो किसी कंपटीशन में। ओके, देन वी हैव मून। लेट्स सी कि ये कार्ड क्यों है यहाँ पे। सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि मून की एनर्जी और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है इस नवरात्रि में। मे बी कुछ ऑप्शंस आपकी तरफ आए। मैं जहाँ से देख रही हूँ एक्वेरियस, सबसे तो नहीं ये बात रेजोनेट होगी, बट नवरात्रि के पहले दिन, ठीक है, यानी आज का दिन, संडे के दिन आपको कोई ऑफर मिल सकता है, आपको कोई जस्टिस मिल सकता है, आपकी तरफ कुछ स्पेशल चीज़ें हो सकती है जिससे आपको लगे कि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। और नवरात्रि के दूसरे दिन यू फील कंफ्यूज्ड कि जो ऑफर आपको मिला है वो आपको उस तरफ जाना है या नहीं, या वो एक्चुअली में जस्टिस है, या यूनिवर्स आपसे कुछ और चाहता है इस सिचुएशन में। एक कंफ्यूजन की एनर्जी दिखेगी अगर ये ऐसे एक के बाद एक सीक्वेंस इवेंट है तो। अदरवाइज मैं 9 दिन की एनर्जी देख रही हूँ तो वहाँ मुझे लग रहा है कि जस्टिस भी मिलेगा और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा कि क्या करना है आगे। जब आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको फिर कहूँगी, जब मून की एनर्जी आती है तो जितना कंफ्यूजन आता है उतना ही ज़्यादा इंट्यूशन पे पावर्स भी हाई होती है। आपको सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने इंट्यूशन की सुननी है एक्वेरियस, तो आपको सारे आंसर मिलेंगे। गार्डन एंड द गेट क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड। आगे बढ़ना है एक्वेरियस, लेकिन शायद कुछ फोर्सेस, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस आपको रोके आगे बढ़ने में। बॉटम में 2 ऑफ कप्स है, मे बी किसी सोलमेट की तरफ बढ़ना है, कोई प्रपोजल आपको मिले, कोई ऑफर आपको मिले जो कि आपके सोल फैमिली से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पर्सन ही हो, किसी भी तरीके से कुछ ऑफर, कुछ लोग आपकी तरफ आ सकते हैं। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, ये सही है या नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं देख रही हूँ आप कंफ्यूजन के बाद अपनी सोल फैमिली की तरफ या उन लोगों की तरफ आगे बढ़ोगे जिनके साथ आपको लगता है कि यस ये मेरे कंपेनियन है, यहाँ मुझे अच्छा फील होता है। तो थोड़े से कंफ्यूजन के बाद फिर आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन एक बार आपको लगेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। टेम्पल पाथ क्यों है यहाँ पे? अगेन जो ओवरऑल एनर्जी मुझे मिल रही है वो बार बार यही मिल रही है, किसी चीज से निकलना है, किसी चीज की तरफ जाना है। टेम्पल पाथ आपको, आपके इंट्यूशन, आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस देगा कि यहाँ से निकलो, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं रखा है और किसी नए डायरेक्शन में बढ़ो। बट आपको शायद थोड़ा सा परेशानी होगी उस सिचुएशन से निकलने में और आगे बढ़ने में इस पर्टिकुलर टाइम पे। हार्ट चक्रा का कार्ड क्यों है? और मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए लव लाइफ की सिचुएशन है, क्योंकि हार्ट चक्रा का कार्ड है यहाँ पे। आपकी हार्ट की हीलिंग नहीं हुई है। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। छोटी सी चीज़ें, कुछ छोटा सा ऑफर आपको बहुत स्टिमुलेट कर देता है, आपको लगता है बहुत सब ठीक हो रहा है, एक्साइटेड हो जाते हो आप, और फिर अगर आपके सोचे के अकॉर्डिंग नहीं होती चीज़ें तो आपको लगता है बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हो, या तो आप एक्सट्रीम इमोशंस फील करते हो। मे बी न्यू मून के बाद ये एनर्जी आ रही है एक्वेरियस कि बिल्कुल या तो 8 ऑफ कप्स है कि छोड़ के चले जाओ सब कुछ, और या फिर कोई जरा सी भी बात हो गई तो आपको लगेगा हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वही चीज़ है कि एकदम से तो चीज़ें नहीं चेंज हो सकती, तो फिर आपको लगता है कि अरे हुआ ही नहीं कुछ। तो वो आपके थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड मोड के इमोशंस हैं। आपके हार्ट चक्र की पूरी हीलिंग नहीं होती, आप उससे पहले जो है भागना शुरू कर देते हो, थोड़ा सा ठीक होते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ दोबारा से कहीं जो है इन्वॉल्व हुआ जाए, फिर हर्ट हो जाते हो। तो प्रॉपर हीलिंग नहीं हो रही है एक्वेरियस, उस तरफ आपको फोकस करना चाहिए अभी भी। Why this word here?
टावर, यस, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से एंड हो गई हैं। और अगेन जैसे कि मैंने बिगनिंग में भी बोला था कि ये 9 नंबर की एनर्जीज हैं, ये आपको यही कह रही हैं कि अपने अटैचमेंट्स को, अपने ईगो को छोड़ो, दुर्गा माँ के आगे सरेंडर कर दो कि वो कर देंगी सब सही। तो आप, अगर आप सरेंडर नहीं कर पाओगे तो आप फिर से फंस जाओगे एक्वेरियस। इसलिए आपको ज़रूरत है कि जो चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें निकल गई हैं, उनको जाने दो, अनटिल जब तक कि वो खुद से आपकी तरफ ना आए। आप उसमें कुछ कोशिश करोगे, आप उसमें खुश होगे या नाराज होगे या ओवर एक्साइटमेंट दिखाओगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। वाई दिस हॉस्टिलिटी है? हाँ, बॉटम में भी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हॉस्टिलिटी को बताता है। मेहनत बहुत कराएगा ये समय, स्पेशली मैं देख रही हूँ लास्ट के 3 डेज जो हैं वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लिए अपनी बातों को रखना पड़ेगा, अपने लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। एक स्ट्रगल जैसा कुछ दिख रहा है कि इजी नहीं होगा, ठीक है, सबसे लड़ना पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए। और पता है क्या एक्वेरियस, आप साधारण सी मेहनत करके चीज़ों को अचीव कर सकते हो, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ है, आपको डायरेक्शन तो यूनिवर्स के थ्रू दिया जा रहा है, लेकिन आपको उस डायरेक्शन को मानने में जो एक्सेप्टेंस के इशू है ना, कि मुझे यही चीज़ चाहिए, जो अटैचमेंट्स हैं आपके वो आपको ऐसा बना रहे हैं कि फिर आप लड़ने लग जाते हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चीज़ चाहिए। आप वहाँ हार्डवर्क कर रहे हो जहाँ ज़रूरत ही नहीं है शायद, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और फिर ऑल टाइड अप की एनर्जी है यहाँ पे, व्हाई दिस ऑल टाइड अप? इतना मेहनत कर लोगे तो थक जाओगे। सो मे बी जो ऑफर आपको बिगनिंग में मिले वो ऑफर आपको नहीं जो है आउटकम दे एट द एंड, या आपको लगे कि आप सोच रहे थे कि ये परमानेंट चीज़ें हैं लेकिन ये तो चली गई आपकी लाइफ से, या ये कोई जस्टिस नहीं हुआ, बट एक्चुअली में वो आपके लिए जस्टिस है। किसी का ना आना, किसी इमोशन की फुलफिलमेंट नहीं होना अभी, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है, आप गलत जगह मेहनत करोगे एक्वेरियस। मुझे लग रहा है काफ़ी एक्वेरियंस खुद प्लान करेंगे, खुद स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है, और फिर उनके मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी तो उनको बुरा लगेगा बाद में। जहाँ से मैं देख रही हूँ एक्वेरियस, मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा वेट करना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। इंतज़ार करने को कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको इंतज़ार करने को कह रही है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो थोड़ा वेट करो। अगर आप वेट करना नहीं सीखोगे, इम्पेशेंट होंगे किसी चीज़ को लेकर के कि ये काम मैंने सोचा था कि आज पूरा हो जाएगा तो ये आज पूरा क्यों नहीं हो रहा। जैसे जब आपने 9 डेज़ की एनर्जीज देखी होंगी तो आपने सोचा होगा कि अरे इस 9 डेज़ में मुझे ये सब मिल जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा यूनियन हो जाएगा, सब परफेक्ट हो जाएगा मेरी लाइफ में। अब आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो अब आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओगे, इसका मतलब 9 डेज़ में कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्यों, इतने इमोशन आपके हाई और लो क्यों रह रहे हैं एक्वेरियस? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जस्टिस आपको मिलेगा, बिगनिंग में ही मिलेगा, आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन कुछ और ऑफर्स भी आ सकते हैं, कुछ नए ऑफर्स भी आ सकते हैं, उसमें से सही चूज करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप सही चॉइस चूज़ नहीं करोगे और गलत जगह हार्डवर्क करोगे तो आप परेशान रहोगे। अगर आप सही चॉइस चूज़ करोगे तो आप देखो, आपको इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, कभी कभी वक्त नहीं होता उस चीज़ का जो हम चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। किसी भी चीज़ में ये नहीं है कि कोई पर्सन ने ऑफ़र दिया तो वो कमिटमेंट भी दे दे 2 दिन में ही आपको उससे प्यार भी हो जाए, लगाव भी हो जाए उसी लेवल का, ये पॉसिबल नहीं है। समय दो, अच्छे से देखो, भालो और फिर समय दो चीज़ों को, ये आपके लिए यहाँ मैसेज है। अब अगर मैं डिटेल देख रही हूँ यहाँ पे तो मुझे लगता है कि फर्स्ट नवरात्रि जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप किसी चीज़ की बिगनिंग कर सकते हो, किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, किसी चीज़ में आपको बैलेंस मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नवरात्रा है वो भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ोगे। जो भी आपके पास्ट वुंड्स हैं, पास्ट हर्ट्स हैं, उनसे आप फाइनली आगे निकलोगे किसी नए डायरेक्शन की तरफ। फिर मुझे जो यहाँ पे नेक्स्ट जो एनर्जी दिख रही है वो आपके फिर 9th डे की ही दिख रही है कि 9th डे आपके लिए बहुत सुंदर होगा, ठीक है। उससे पहले
फोर्थ जो डे होगा आपके लिए वो भी अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, कि आपको किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ को अपनाना है। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना है एक्वेरियस, पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसी के पीछे भाग रहे हो। जब तक आप उसके पीछे भागते रहोगे तो एक्चुअल में जो आपके लिए यूनिवर्स ने सोचा है वो आपको नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्स के प्लान पे पानी फेर रहे हो। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहे हैं, जैसे वो आपको आगे गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया, और आप पीछे ही जाते जा रहे हो। ठीक है, अगर ये कोई पास्ट पर्सन का आपकी तरफ आना भी है तब भी आप इसे समय दें कि ये पूरी तरीके से आपकी तरफ आए। ऐसा नहीं हो कि आपका पहले आपका दिल टूटा था, आप थोड़ा बहुत उसमें फिर से नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हो और दोबारा से सेम चीज़ आपके साथ हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली। और कुछ कार्ड्स निकाल के देखती हूँ कि एक्वेरियंस की लाइफ में 9 डेज कैसे रहेंगे। एस ऑफ कॉइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, 2 एसेस हैं यहाँ पे। न्यू बिगनिंग का टाइम है एक्वेरियस। पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स को छोड़ के ही आप एस की एनर्जी में आ सकते हो। यस, तो आपके पास कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, आपको आपके हार्डवर्क का जस्टिस मिल सकता है फाइनली। और 9 को 9 ही जो है यहाँ पे क्लियर कर रहा है, तो कुछ पुरानी लोग भी आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। एंड पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, किसी का मैसेज कॉल, बॉटम में 8 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप किसी से मैसेज कॉल कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। लेकिन मेरा गाइडेंस आप याद रखिएगा जो यूनिवर्स ने आपको दिया है आपके लिए, 1st, 3rd और 4th नवरात्रा और 9th नवरात्रा बहुत अच्छा है। 2nd नवरात्रा भी अच्छा है, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे सिचुएशन को लेकर के। और जो बाकी के चीज़ें हैं वो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही हैं, यानी स्पेशली मैं जाऊं तो 5th, 6th, 7th और 8th नवरात्र आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, या आपको लगे कि आपकी एनर्जी उस लेवल की हाई नहीं रहे, लो एनर्जी लग सकती है आपको। और यस, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, लेकिन इस न्यू बिगनिंग के लिए, ये न्यू बिगनिंग किसी पुरानी सिचुएशन में भी हो सकती है, ये न्यू बिगनिंग सच में किसी नई सिचुएशन में भी हो सकती है, लेकिन आपको पास्ट की हीलिंग करनी पड़ेगी। पास्ट सिचुएशन जो कुछ भी है उससे निकलना पड़ेगा एक्वेरियस। ओके, और चीज़ों को थोड़ा स्लोली हैंडल करोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। अगर आप उन्हें फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करोगे तो शायद आपको वो इतनी स्टेबल नहीं लगेंगी। ऑलराइट एक्वेरियस, यहाँ से देखते हैं एक ओवरव्यू इन 9 डेज का। रीडिंग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, इसके बाद हम देख लेंगे एडवाइस आपके लिए और कुछ ब्लेसिंग्स। ओके, लेट्स सी कि ओवरव्यू क्या रहेगा, 9 डेज एक्वेरियंस के लिए कैसे होंगे। All right. सो मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपको कहीं डायरेक्शन दिया था पास्ट में कि आपको क्या करना चाहिए। आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव रहे पास्ट के टाइम में, और आपने अपनी हीलिंग की, आपने मेडिटेशन किया, आपने बहुत सारा मैनिफेस्ट किया, योगा किया, और बहुत ज़्यादा आप चुप हो गए थे। मे बी किसी रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है ये कि वहाँ पे बातचीत बंद हो गई थी। मे बी आपकी लाइफ में एक बोरियत आ गई थी कि बस आप एक नॉर्मल रूटीन, उठो, सुबह ऑफिस जाओ, वापस आ जाओ, घर के काम करो, सो जाओ, ये इस तरह का एक रूटीन आपका बन गया था कि आपने लोगों से काफ़ी कुछ कहना सुनना बंद कर दिया था और बस एक सपने आप देख रहे थे, रेस्ट आप ले रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज थे एक्वेरियस, कि आपको रेस्ट लेने को कहा गया था और उस पर्टिकुलर टाइम में आपने डिवाइन से बहुत जुड़ाव महसूस किया, आपने रिलीजियस काफ़ी हो गए, आप स्पिरिचुअल एक्ट बहुत सारे किए, ऐसा कुछ हो सकता है।
प्रेजेंट टाइम में आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हो डेफिनेटली। आप में से काफ़ी लोगों ने कोशिशें भी की हैं, कुछ नई शुरुआत भी की है, न्यू बिगनिंग भी की है, किसी को मैसेज कॉल करके, किसी के साथ जुड़ के, कुछ नए ऑफर्स लेकर के अपनी लाइफ में, या फिर ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि ज़िंदगी में जो छोटी मोटी परेशानियाँ उन्हीं के साथ अब आपको आगे बढ़ना है और आपने उन्हें एक्सेप्टेंस दी और अब आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो। जो हो गया वो हो गया, हील कर लिया है आपने, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यस यहाँ पे है कि कुछ परेशानियां चल रही हैं लेकिन आप उनकी तरफ फोकस्ड नहीं हो अभी प्रेजेंट टाइम में। आपको ये है कि बस अब किसी तरीके से मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, ये समय गुजर जाए किसी तरीके से। और यहाँ है कम्युनिटी एंड बाय द बुक, दोनों ही फैमिली को बताते हैं। तो जो 9 डेज रहेंगे आपके, वो आपकी फैमिली के साथ बीतने वाले हैं एक्वेरियस, 101%। और आप काफ़ी अपनी फैमिली के प्रिंसिपल्स, आपकी फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो करोगे, अपने समाज, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे। और मैं देख रही हूँ कि कोई आइडियल है आपका आपकी फैमिली में, आप उनकी बात मान सकते हो, उन पे फोकस कर सकते हो, वो जो कहें वो उसके तरह से अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा ना इधर उधर नहीं जा रहे हो, बल्कि एक सोशल रूल्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो फैमिली कस्टम्स हैं, उनको फुलफिल करते हुए दिख रहे हो। मे बी कोई मैरिज है, मे बी अपनी फैमिली की बात मान के आप कोई अरेंज मैरिज के रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। एक सोशल ऑर्डर, सोशल बिहेवियर, हार्मनी इन रिलेशनशिप, वो वाला एक्ट दिख रहा है। अगर आप मैरिड हो तो अपनी मैरिज लाइफ पे फोकस कर रहे हो। अब आपको कोई डिसहार्मनी नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप में। आपकी जैसे आईज ओपन हो गई है कि सही तरीके से जो चीज़ें की जाती है वो आसान भी होती है, बजाय कि लोगों से लड़ भिड़ करके कुछ पाना। तो मतलब आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी है। और एक होता है ना कि जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो बढ़िया है। जो आपके वेल विशर्स हैं वो सबसे पहले आपकी फैमिली आती है, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और कम्युनिटी का कार्ड भी कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है वो यही एनर्जी दे रहा है कि अपनी बिलोंगिंग्स पे आपको ट्रस्ट हो रहा है। एंड यस, आपको मतलब नहीं है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इस पूरी सिचुएशन में। आपको बस ये है कि आप इन लोगों की इम्पोर्टेंस रखते हो। तो एक फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली कम्युनिटी, ये वाला जो सिचुएशन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका आपके रिलेशनशिप्स में जाने वाला है। आप परफेक्ट एक्ट करने वाले हो इस पर्टिकुलर टाइम। नाउ लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स ये 9 डेज एक्वेरियंस को देके जाएंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज दुर्गा माँ, प्लीज बताइए कुंभ राशि के लिए 9 डेज उनकी लाइफ में क्या लेके आएंगे। All right, good luck, initiation of something new, fruitful results and you are on the right path। तो जो बातें मैंने अभी बोली है बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या कर सकते हो बिगनिंग। कुछ नए रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स जो आपने पहले हार्ड वर्क किया था उसका मिलेगा। एंड यू फील लकी, आपको अपने ऊपर प्राउड होगा, आपको आप लकी महसूस होंगे। विक्ट्री आपको मिलेगी। हेल्थ आपकी रिस्टोर हो गई है। मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है पास्ट में हेल्थ इश्यूज थे, अभी भी आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड पावर आपको मिलेगी। जब दुर्गा माँ है यहाँ पे तो पावर की ही देवी हैं वो, तो हर सिचुएशन से लड़ने की पावर मैं आपने देख पा रही हूँ। एंड फाइनल ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियंस, यस, मटेरियल गेन, कुछ आप नया खरीद सकते हो। पावर अगेन, तो मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्गनेस आपको फील होगी। और जब हम नवरात्रि की बात करते हैं, नव दुर्गा की बात करते हैं, तो बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे है स्वास्थ्य, आज ऐसा कार्ड आना भी था। मैं सोच ही रही थी मन में कि क्यों वो चीज़ नहीं आ रही। तो यहाँ पे लिख रखा है ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा, इफ़ यू कैन सी। सो आपको जो है ब्लेसिंग मिलने वाली है माँ दुर्गा की। जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो अपने आप ही निकलने वाली है। गुड फॉर्च्यून, गुड लक की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अच्छा फील होगा एक्वेरियस, अच्छा फील होगा। चीज़ों को आप पॉजिटिवली देख पाओगे, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओगे। तो जो भी नेगेटिविटी है अपने आप ही, आपके पास समय ही नहीं होगा आप उस तरफ देखो। हाँ, जब आप देखोगे तो आप, हो सकता है आप में से कुछ एक्वेरियस उस तरफ काम करना लग जाए जहां उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उनको फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो समझ जाना कि इंट्यूशन क्या कह रहे हैं आपको। लेट्स सी गाइडेंस क्या है
और ना ये टाइम आपके लिए बहुत फास्ट फॉरवर्ड जाएगा, स्पेशली बिगनिंग के 4 डेज आपके लिए बहुत फास्ट जाएंगे। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। सो एक्वेरियस, अगर आपको कोई आपकी बॉडी से रिलेटेड बॉडी शेमिंग करता है, आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई बात कहता है, आप बहुत पतले हो, बहुत मोटे हो, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की नहीं सुननी चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी हो रहे हो, आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है, देन आप उसके लिए करो, पर उसके लिए इतना क्रैश डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, या इतना ओवर अपने आप को बर्डन करने की ज़रूरत नहीं कि आप में एनर्जी नहीं बचे। ठीक है। नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है यहाँ पे। सो यस, 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव लिवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विथ लव। तो बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि आप अपने ड्राइंग रूम में इस तरह से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठने वाले हो, क्योंकि आप किसी गेट टुगेदर का पार्ट हो सकते हो। यहाँ कम्युनिटी का कार्ड था, तो ऐसे लोगों के बीच में रहोगे एक्वेरियस जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा अपनी लाइफ। ठीक है। एंड देन वी हैव थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। तो अगर कुछ चीज़ें आपके लिए अभी पूरी नहीं होती, आपको लगता है कि यार ये वो नहीं है जो मैं चाह रही हूँ, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखो, आपका पोटेंशियल एंडलेस है, तो आप वो चीज़ अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो। एंड बॉटम में है यहाँ, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो यस, आप गलत डायरेक्शन में मत जाना, आप ऐसे लोगों की तरफ फिर से मत बढ़ना, या ऐसे लोगों की तरफ मत जाना जो सॉल्टी हैं, जो आपको अच्छा नहीं समझते, जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। उन लोगों की तरफ जाना जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में शुगर ऐड करते हैं। ओके। अभी यहाँ पे मुझे कुछ साइन जो दिख रहे हैं इंट्यूटिवली, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एरीज दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लियो दिख रहा है, स्कॉर्पियन दिख रहे हैं, एक्वेरियस ही वापस दिखाई दे रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर भी एक्वेरियस हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड मुझे पाइसेस दिख रहा है, कैंसर दिख रहा है यहाँ पे। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं सन मून वीनस राइजिंग में। नंबर्स की बात करूँ तो ऑफकोर्स 222 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 और 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, 21 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियंस के लिए, और 19 या 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 5 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 और 10 और 11 तीनों नंबर सिग्निफिकेंट है, 25, 26 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 16 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 17 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 28 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर के नेम के लेटर्स एम हो सकते हैं, एस हो सकता है, वी हो सकता है, बी हो सकता है, एल हो सकता है, एन हो सकता है, एच हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है। दैट्स इट। टी भी है, टी और बी मैंने बोला था क्या, टी और बी हो सकता है, डी भी है। ठीक है, टी बी डी, यस। ये है यहाँ पे आपके लिए नंबर, साइन एंड अल्फ़ाबेट्स। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप कि आप इन नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और ये एनर्जीज आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आएंगी। आप समझेंगे यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। बाकी आप अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने वाले हैं, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, फैमिली को चूज़ करने वाले हैं किसी के ऊपर, तो ये सब चीज़ें होंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।